नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली है और यहाँ पर एरियर भी मिलेगा आपको। तो अगर देखिए बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो एरियर पक्का है आपका। लेकिन देखिए वर्किंग एम्प्लॉइज उनको तो एरियर मिल जाएगा, क्योंकि थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा एरियर, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है थर्ड पीआरसी फाइनल होने पर, ठीक है, मतलब यानी कि बीएसएनएल के मुनाफे पर। लेकिन जो पेंशनर्स का मामला है थोड़ा सा फंसता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके और पेंशनर्स के और एरियर के बीच में यहाँ पर नोशनल फिक्सेशन आ रहा है, जो कि अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है, बीएसएनएल अधिकारियों द्वारा। मतलब बीएसएनएल की जो सरकार है, ठीक है, वो हो सकता है आपके साथ एक गेम खेल जाए जिसके तहत बीएसएनएल पेंशनर्स को भारी नुकसान हो सकता है, यानी कि नोशनल फिक्सेशन का खतरा। तो पेंशनर्स को नोशनल फिक्सेशन का खतरा है और उससे बीएसएनएल पेंशनर्स को एरियर का भारी नुकसान होगा। ठीक, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो नोशनल फिक्सेशन क्या है और क्यों बीएसएनएल पेंशनर्स और एरियर के बीच में आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है इसको, यानी कि सरकार क्यों चाह रही है नोशनल फिक्सेशन करना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगते है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है आज का है नोशनल फिक्सेशन का खतरा। क्योंकि दोस्तों ये जो नोशनल फिक्सेशन है ये पेंशनर्स को भारी नुकसान दे सकता है, और वो भी एरियर का। ठीक है, जो कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो एरियर मिलने वाला है आपको, यानी कि 9 साल का बकाया 2017 से लेकर 2026 तक का 9 साल का बकाया जो आपको मिलेगा, वो हो सकता है पेंशनर्स को ना मिले, क्योंकि आपके यानी कि पेंशनर्स के और एरियर के बीच में क्या आ रहा है, नोशनल फिक्सेशन। तो देखते हैं आज इस वीडियो में नोशनल फिक्सेशन क्या है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट रहेगा हमारा पेंशनर्स का एरियर। जो पेंशनर्स का एरियर है वो वर्किंग वालों से पहले क्यों, यानी कि जो वर्किंग कर्मचारी है जिसे थर्ड पीआरसी लागू होगी उसके बाद पेंशनर्स को सबसे पहले एरियर मिलने की संभावना है। ठीक है, अब वर्किंग वालों से क्यों, जैसे अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो वर्किंग वालों को जो कर्मचारी है फिलहाल काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले फायदा मिलना चाहिए, और उन्हीं के लिए थर्ड पीआरसी लागू हो रही है। तो थर्ड पीआरसी लागू होते ही पेंशनर्स को एरियर का फायदा कैसे मिलेगा वो आज इस पॉइंट में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है नोशनल का असली खतरा और पेच क्या है वो देखेंगे। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा आज का पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 2026 की ताजा अपडेट और फाइल की स्थिति जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अधिकतर लोग यही पूछते हैं कि फाइल कहाँ है, क्या है, मतलब कहां पर पहुंची अभी। ठीक है, क्योंकि थर्ड पीआरसी की फाइल जहां है अभी फिलहाल उससे आगे बढ़नी बहुत जरूरी, क्योंकि जिसका इंतजार काफी टाइम से कर रहे हैं वो थर्ड पीआरसी है। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी, इसका इंतजार बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर काफी टाइम से कर रहे हैं। तो यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइल की स्थिति कहां है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2025 को फाइल आगे बढ़ गई थी। ठीक है, मतलब हस्ताक्षर हो गए थे, उसके बाद फाइल आगे बढ़ी थी। उसके बाद एसआर सेक्शन में थी फाइल, फिर मैनेजमेंट कमेटी की टेबल पर थी। अभी फिलहाल फाइल कहां पर है वो जानना जरूरी। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है पेंशनर्स के लिए 2026 का जो रोड मैप क्या है वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जनवरी 2026 की ताजा स्थिति के हिसाब से ये जो मुद्दा है ये अपने लास्ट डिसीजन के मोड पे पहुंच गया है। पेंशनर्स के लिए जो अपडेट निकल कर आ रही है हम उसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। जो पेंशनर्स की एरियर की अपडेट है वो यहाँ पर 3 तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो ये कि पेंशनर्स का एरियर वर्किंग वालों से पहले क्यों, यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट है उसे क्लियर करते हैं। देखिए 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग के बाद डोट यानी कि जो संचार विभाग है के गलियारों में, यानी कि डोट में यह बात पक्की हो गई थी कि पेंशनर्स और वर्किंग कर्मचारियों को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। क्योंकि देखिए जो बीएसएनएल वर्किंग कर्मचारी है, यानी कि जो फिलहाल काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है या फिर उनका जो भी होता है पे रिवीजन वगैरह बीएसएनएल के मुनाफे से तय होता है कि बीएसएनएल में कितना फायदा हो रहा है, कितना कंपनी प्रॉफिट में है, उस पर तय होता है। और वहां की सैलरी है वो भी यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से बीएसएनएल के मुनाफे से ही आती है। ठीक है, लेकिन पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स का जो पेंशन है
वो डोट से आता है और डोट ही पेंशन रिवीजन करना चाहिए पेंशनर्स का, ठीक है। तो दोनों एक ही तराजू में नहीं है, अलग अलग है देखा जाए तो, यानी कि दोनों की डीलिंकिंग होनी चाहिए। अभी देखिए पहले तो फंड का अंतर देख लेते हैं। देखिए वर्किंग कर्मचारियों की सैलरी का जो बोझ है बीएसएनएल को उठाना है, ठीक है। और जो अभी अभी मुनाफे में आई है, इतने साल से लॉस थी, यानी कि 2007 से लॉस में थी कंपनी, बीएसएनएल कंपनी मुनाफे में आई है। तो जो भी वर्किंग कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पर, उनकी सैलरी वगैरह सभी का, यानी कि थर्ड पीआरसी तक का बोझ बीएसएनएल को अपने मुनाफे से उठाना होगा। जबकि पेंशनर का जो पैसा है वो भारत सरकार के खजाने यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डोट से आती है उनकी पेंशन। अब देखिए सरकार की मजबूरी क्या है। सरकार जानती है कि पेंशनर्स की औसत उम्र 65 से 70 साल से ऊपर है, ठीक है। अगर उन्हें किस्तों में एरियर दिया गया तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए डूओटी यानी कि डोट विचार कर रहा है जैसे ही कैबिनेट से मुहर लगे पेंशनर्स का एरियर प्रायोरिटी पर क्लियर कर दिया जाए। यानी कि कैबिनेट से किसकी मुहर, थर्ड पीआरसी की मुहर, यानी कि थर्ड पीआरसी की जो फाइल है उस पर कैबिनेट की मुहर जैसे लगेगी थर्ड पीआरसी तो फाइनल हो जाएगी, लेकिन जो एरियर है वो पेंशनर्स को पहले मिलना चाहिए और सबसे बड़ी प्रायोरिटी पेंशनर्स को देंगे, सबसे पहले उनको एरियर मिले, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है नोशनल फिक्सेशन का खतरा और पेच, और इससे पेंशनर्स को क्यों भारी नुकसान होगा एरियर का वो देख लेते हैं। अधिकारियों की चाल। वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि पेंशन तो हम 1 जनवरी 2017 के हिसाब से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। यानी कि फिक्सेशन जो डेट है वो इफेक्टिव डेट 2017 के टाइम पे, उसी टाइम पे 1 जनवरी 2017 के हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो फिक्स कर देंगे। यानी कागजों में आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, मतलब कागज में लिखित में आपकी पेंशन बढ़ जाएगी कि चलो हमने आपकी पेंशन बढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन जो पिछला बकाया है वो नगद न देकर सिर्फ आज की तारीख से बढ़ी हुई पेंशन से देना शुरू करेंगे। यानी कि आज थर्ड पीआरसी लागू होगा, ठीक है, और आज ही से आपका पेंशन एरियर भी मिलेगा आपको। कागज में लिखित रूप से 2017 के टाइम पे जो इफेक्टिव डेट है वहां पर कागजी कार्यवाही अगर देखेंगे हम कि कागज में लिखित रूप से ये दर्शाया जाएगा कि पेंशनर्स को पेंशन मिल रही है और वो भी बढ़ के मिल रही है, यानी कि एरियर मिल रहा है। लेकिन 2026 में यानी कि आज थर्ड पीआरसी लागू होती है तो आज के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ना शुरू होगी, यानी कि आपके खाते में आज के हिसाब से आएगी और कागज में लिखी रहेगी 2017 के हिसाब से, ठीक है, समझ गए। इससे ही नोशनल फिक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये जो चाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई अधिकारी चाहते हैं, मुझे नहीं पता है, जो अपडेट में बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुछ चाहते भी हैं, कुछ नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन सरकार की यही चाल है, ठीक है। मतलब आपको पूरा पैसा यानी कि 9 साल का बकाया न देकर सिर्फ कागजी कार्यवाही में दर्शाया जाए कि हमने दे दिया है, लेकिन आपको जो बकाया है वो बकाया नहीं मिलेगा, पेंशन एरियर नहीं मिलेगा। पेंशन आपकी बढ़ी हुई पेंशन यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो भी बढ़ी हुई पेंशन है वो 2026 के हिसाब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यही नोशनल फिक्सेशन है। इससे अब देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे भारी नुकसान होगा। देखिए कैसे, इससे सरकार के हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे, लेकिन पेंशन को भारी नुकसान होगा। अब एरियर 9 साल का एरियर अगर पेंशनर्स को देंगे तो हजारों करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा कंपनी पे। तो ये जो नोशनल फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, ये जो प्लान है ये सरकार कर रही है ताकि क्या है, सरकार के हजारों करोड़ रुपए बच जाए। लेकिन जो 9 साल का एरियर बकाया था, जो एरियर पेंशनर्स को मिलना चाहिए था, उससे वो अगर नहीं मिला तो पेंशनर्स को भारी नुकसान होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कोर्ट का भी डर है। यहाँ यूनियंस ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने 2026 की शुरुआत में ही चेतावनी दे दी है कि पेंशन डेफर्ड वेज है, कोई खैरात नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जो कि अगर पे रिवीजन 2017 से है तो पेंशन एरियर भी उसी दिन से कैश में मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि भैया ये जो पे रिवीजन है, वेज रिवीजन 2017 से लागू हो रहा है, इफेक्टिव डेट 2017 है, 2017 से ही लागू होगा। तो यहाँ पर कोर्ट बोल रही है कि भैया अगर पे रिवीजन 2017 से इफेक्टिव हो रहा है तो पेंशन भी उसी के साथ उसी डेट पर इफेक्टिव होगा, और उसी डेट के हिसाब से मुझे सिर्फ कागजी कार्यवाही में नहीं, यहाँ पर खाते में आनी चाहिए भैया 9 साल का एक एक बकाया, एक एक रुपया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। अभी यहाँ पर
तीसरे पॉइंट की बात करें 2026 की ताजा अपडेट और फाइल की स्थिति के बारे में। ठीक है, पहले बीएसएनएल बोर्ड की बात बता दूं। बोर्ड ने अपनी सिफारिश में 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, अभी डोट के एनालिसिस की बात करें तो डोट अब इस पर एक कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। इसमें खास तौर पर पेंशनर्स के लिए जीरो एरियर मॉडल, ठीक है, बना फुल केस एरियर मॉडल के वित्तीय प्रभाव की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बात ये आती है कि फिलहाल मैनेजमेंट टेबल से फाइल आगे बढ़ी है या नहीं, वो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लोज ही है जो बीच में आ रहा है। ठीक है, अभी ये कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट से आगे अभी फाइल गई होगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए अंदरूनी सूत्रों की माने तो सरकार 2017 से 2022 तक नोशनल और 2022 से 2026 तक का कैश एयर देने के बीच का रास्ता यानी कि कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला भी निकाल सकती है, लेकिन यूनियन 2017 से एक एक पैसे के केस एरियर पर अड़ी हुई है। ठीक है, मतलब यहां पर सरकार कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालेगी, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हो सकता है वो इससे आधा पैसा दे एरियर से। ठीक है, या फिर हो सकता है वो 2 से 3 साल का एरियर दे। ठीक है, लेकिन जो यूनियंस चाहती है कि 9 साल का पूरा बकाया एक एक रुपया है सब मिलना चाहिए। ठीक, अभी चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर पेंशनर्स के लिए 2026 का रोड मैप क्या है, यानी कि 2026 जो साल है वो पेंशनर्स के लिए क्या लेकर आएगा। ठीक है, पेंशनर्स का जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पेंशनर्स जो चाहते हैं कि उनका थर्ड पीआरसी लागू होते हैं, उनको सारा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उनका क्या रोड मैप है वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं देसी भाषा में कहूँ इस बात को, तो लड़ाई जो है वो अभी आखिरी दौर में है। ठीक है, फरवरी और मार्च 2026 बजट सत्र के आसपास पेंशनर्स के संगठनों का दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा होगा, यानी कि बहुत सारे यूनियंस वगैरह सब वहां पर एकत्रित होंगे, क्योंकि क्या है कि अब लड़ाई आर पार की है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ठीक है, यूनियंस जब तक नहीं आएंगे तब तक दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अभी कैश एरियर की उम्मीद है, क्योंकि पेंशनर्स का मामला सीधा पीएमओ की निगरानी में रहता है, इसलिए 80% चांस है कि आपको कैश एरियर ही मिलेगा, भले ही सरकार उसे 2 बड़ी किस्तों में दे। अभी देखिए यहाँ पर सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। अगर एरियर एक साथ आपको दिया गया तो हो सकता है सरकार आपको 2 किस्तों में दिया जाएगा, और यहाँ पर पीएमओ की निगरानी में भैया ये केस तो 100% पेंशनर्स को एरियर मिलेगा। नोशनल फिक्सेशन का खतरा है। देखिए गहराई वाली बात तो यह है कि अगर सरकार नोशनल करती है तो मामला तुरंत केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया लटक जाएगी। इसका मतलब यह है कि भैया अगर सरकार नोशनल पे फिक्स करती है, यानी कि कागजी कार्यवाही में कुछ और आपकी जेल में कुछ और, तो यहाँ पर जो यूनियंस है वो इस केस को लेकर हाई कोर्ट में जाएगी या फिर केट में जाएगी। ठीक है, सरकार 2026 के चुनावी समीकरणों को देखते हुए इस समय पेंशनर्स को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि सरकार अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के चलते सरकार चाहती है कि पेंशनर्स को हम नाराज ना करें और उनको उनका एरियर दे दे। हो सकता है ऐसा फैसला लिया जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी पेंशनर्स के बारे में कि भैया अगर नोशनल फिक्सेशन हो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, आपका लाखों का एरियर अटक जाएगा। ठीक है, यानी कि मिलेगा ही नहीं, डूब जाएगा। तो देखिए फिलहाल ये अपडेट थी। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।